देखिए साथियों, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करनी में ज़्यादा सफल होता है। और दोस्तों, महानता कभी भी गिरने में नहीं बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में है। दोस्तों, यदि हम अपने काम में लगे रहे तो हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और अवसर उसी को मिलता है जिसमें जो है काबिलियत होती है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। चलिए, आज 9 मार्च है और स्टार्ट करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो में एक लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको हमारा सेशन ये कैसा लगता है। प्लीज़ मोटिवेट ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। देखिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का ज़बरदस्त करंट अफेयर्स और रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन 8 मार्च का। हाल ही में टाटा आईपीएल 2022 के ऑफिशियल पार्टनर के रूप में किसको नामित किया गया? रुपए को। और हाल ही में 11,400 करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस को मनाया जाता है 7 मार्च को। और हाल ही में 6 मार्च को अपना 53वां स्थापना दिवस किसने मनाया? सीआईएसएफ ने। और हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। और हाल ही में एसबीआई के नए डीएमडी के रूप में किसको नियुक्त किया गया? नितिन चूक को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में टेस्ट के दूसरे सबसे सफल बॉलर कौन बने? आर अश्विन। और कलियाट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? केरल में। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? दबंग दिल्ली ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई? नीदरलैंड में। अब स्टार्ट करते हैं आज का काफ़ी ज़बरदस्त और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हमारे करंट अफेयर्स को जरूर आप नोट किया करिए, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, देखिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? डोनेट ए पेंशन पहल, इसकी शुरुआत की है श्रम मंत्रालय ने। तो साथियों देखिए, साथियों आपको बता दें कि जो वर्तमान में भारत के केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने इसको जो है 7 मार्च 2022 को पीएम मोदी श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो है दाने पेंशन एक अभियान की जो है स्टार्ट किया है। और ये अपने इन्होंने आवास से की है और इसे सब जो है इन्होंने माली को दान कर दिया है। काफ़ी अच्छी पहल है ये। आपको बता दें साथियों कि इस पहल के तहत जो नागरिक जो है अपने तत्काल जो सहायक कर्मचारी हैं, जैसे कि घरेलू कामगार हो गए, ड्राइवर हो गए, सहायक हो गए, इनको जो है पेंशन फंड में प्रीमियम राशि जो है दान करके योगदान किया जा सकता है। अच्छी पहल है ये। और आपको बता दें कि दान ए पेंशन कार्यक्रम 7 से 13 मार्च 2022 तक श्रम मंत्रालय द्वारा आइकॉनिक वीक समारोह में शुरू किए जाने वाले विभिन्न पहलों का ये हिस्सा है, ठीक है। देखिए, आपको बता दें कि ये जो पेंशन योजना है दोस्तों, पहले जहां नागरिक जो है अपने तत्काल सहायक कर्मचारियों को जो है डोनेट कर सकते हैं, ये अच्छी पहल है, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, योजनाओं से रिलेटेड बात हो रही है। तो कुछ राज्यों की जो योजनाएं जो एग्जाम में अभी हाल ही में पूछी गई हैं, ध्यान से देखिएगा। माँ की रसोई योजना किससे संबंध है? ये किस राज्य से? पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। लाडली लक्ष्मी योजना है मध्य प्रदेश की है। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना है तमिलनाडु की। बाल श्रम विद्या योजना है उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसकी है? राजस्थान की। मेरा काम मेरा मान योजना पंजाब सरकार की है। ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित करेगा? भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा? ये हैदराबाद के अंदर होगा। साथियों आपको बता दें, ये काफ़ी जो बड़ी कंपनी है, ये हैदराबाद तेलंगाना में अपना चौथा डाटा सेंटर स्थापित होगा, फोर्थ होगा। आपको बता दें, इससे पहले जो है ये दोस्तों कितने 3 डेटा क्षेत्र कहाँ पर है? एक पुणे में है, एक मुंबई में, चेन्नई में। चौथा कहाँ पर खुलने वाला है? हैदराबाद तेलंगाना में। 2025 तक जो है ये चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको बता दें साथियों कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में अगर बात हो रही है तो माइक्रोसॉफ्ट के जो वर्तमान में देखिए सीईओ अध्यक्ष हैं वो हैं सत्या नडेला। एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे एग्ज़ाम में बनता है। और इसका मुख्यालय आपको याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डीसी का फुल फॉर्म आपको पता है क्या? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया इसका फुल फॉर्म होता है, वाशिंगटन डीसी का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। हाल ही में 9वां भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है मिलिट्री एक्सरसाइज स्लिनेक्स कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो ये शुरू किया गया है विशाखापट्टनम के अंदर।
ये 9वां संस्करण था श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, जिसका नाम था स्लिनेक्स भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास। ठीक है, SL से श्रीलंका हो जाएगा, IN से इंडिया हो जाएगा, इससे एक्सरसाइज हो जाएगा EX से। ठीक है, तो इसके नाम में ही जो है भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास लिखा हुआ है। ये 7 से 10 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है साथियों? मुख्य उद्देश्य इसका जो हिंद महासागर में, महत्वपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक रूप से जो है पड़ोसी देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और आपसी समझ में सुधार करना है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर बात हो रही मिलिट्री एक्सरसाइज की। आप लोग कई बार कमेंट करते हैं कि सर आप जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड आप 3-4 जो है रिलेटेड करंट अफेयर्स और हाल ही के करंट अफेयर्स बता दीजिए। यहाँ पर मैं आपको हाल ही में जितने एक्सरसाइज हुए हैं, किस देशों के मध्य होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं करा देता हूँ। मिलन 2022 अभ्यास अभी हाल ही में हुआ भारत और USA के बीच में। कैरेट नौसेना अभ्यास अभी हुआ है बांग्लादेश और USA के बीच में। ठीक है, सी ड्रैगन 2022 का अभ्यास हुआ है अमेरिका और भारत के बीच में। आत्मरक्षा अभ्यास 2022 का आयोजन हुआ है भारत और जापान के बीच में। और एक्स एकूबीरन अभ्यास हुआ है भारत मालदीव के बीच में, ये ध्यान रखिएगा। पैनेक्स आपदा अभ्यास हुआ है बिम्स्टेक के बीच, बिम्स्टेक देशों के मध्य। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में रिलायंस ने भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ खोला है? तो बिजनेस और कल्चरल सेंटर अभी हाल ही में कहाँ पर खुला है? रिलायंस ने खोला है, मुंबई के अंदर खोला है रिलायंस ने। भारत का सबसे बड़ा जो है बिजनेस एंड कल्चरल सेंटर खोला गया है, यानी व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है, जो कि भारत का दोस्तों बिगेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित जो है बहुआयामी सेंटर होगा। ये मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 18.5 एकड़ में फैला और इसकी परिकल्पना रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक जो हैं और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी के ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भारत का सबसे बड़ा बिजनेस और कल्चरल सेंटर होगा। ठीक है, चलिए अब आज का देखते हैं ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स। ब्रेकफास्ट करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हाल ही के होते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्बई। और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री हैं N रंगा स्वामी। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो अभी हाल ही में एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछे गए थे, इतने मुख्यमंत्रियों की लिस्ट, वो मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया हूँ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को दोस्तों जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जो उनकी उपलब्धियां होती हैं उनको ये बताता है, उनको मान्यता देता है। और आपको बता दें कि यह आयोजन महिलाओं की उपलब्धियों को जश्न मनाना और त्वरित लैंगिक समानता के लिए महिलाओं की समानता और लॉबी के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाना और उनको अवेयर करना। आपको बता दें कि पहली बार 1911 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया गया था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में महिला दिवस तब से मनाना शुरू किया। 1977 में साथियों जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश हैं 8 मार्च को इसको जो है महिलाओं के अधिकारों और विश्व शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में घोषित करने के लिए जो है इसको किया गया था। देखिए साथियों, यूएनओ की बात हो रही है। यूएनओ के जो वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क USA में इसका हेडक्वार्टर है संयुक्त राष्ट्र संघ का। हालांकि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार पूछा जा चुका है। और यूएनओ दिवस भी 24 अक्टूबर को दोस्तों मनाया जाता है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। 24 अक्टूबर को स्थापना हुई थी, इसलिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस मनाया जाता है। चलिए, दिवस से रिलेटेड बात हो रही है तो यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट दिवस हैं साथियों वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। राष्ट्रीय मतदाता दिवस नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है 25 जनवरी को। देखिए 25 जनवरी 1950 को भारत जो है इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष, कमेंट बॉक्स करके बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को ये मनाया जाता है। चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में
स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में ढाका के अंदर स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन किया गया है। ये 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया बैठक का उद्घाटन ढाका बांग्लादेश में किया गया। भारतीय उच्च आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन बांग्लादेश के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर दीपू मोनी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने किया है। आपको बता दें साथियों, स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम 2018 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख परियोजना है। इस कार्यक्रम के तहत जो वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन के अंदर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? स्पेन के अंदर। तो स्पेन में दुनिया का सबसे बड़ा फ़ोन मेला का इसका आयोजन हुआ है। बार्सिलोना में हुआ है। ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन द्वारा ये किया गया। स्पेन की बात हो रही है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड इसकी राजधानी है। भाषा यहाँ की क्या है? स्पेनिश यहाँ की भाषा है। मोनार्क कौन है? फिलिप 6। प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सैंचेज हैं। और ये देखिए स्पेन का जो है झंडा। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 8 है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इस बार भी किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है? तो अगर बात करें सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान को बरकरार रखा है। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने। तो एफटीएफ ने क्या कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है और कभी उठाएगा भी नहीं। तो एफटीएफ ने इस बार संयुक्त अरब अमीरात को भी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यह संस्थान पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के लिए हथियारों का प्रचार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखती है। पाकिस्तान साल 2018 से ही इस ग्रे लिस्ट में है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की जो है काफ़ी धज्जियाँ उड़ती हैं। ठीक है, तो एटीएफ ने इस बार भी कंगाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रखा है। कंगाल पाकिस्तान। चलिए फिर देखिए, पाकिस्तान के बारे में तो हमें जानना नहीं चाहिए, फिर भी आपको पता ही होगा यहाँ के पीएम जो हैं इमरान खान हैं। यहाँ की करेंसी अपनी रुपया ही है, पाकिस्तानी रुपया। और राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है और उर्दू और इंग्लिश चलती है। इंग्लिश तो यहाँ के लोग बोल ही नहीं पाते, फिर भी राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया है? यहाँ पर भैया फेसबुक बंद हो गया। कहाँ पर? रसिया ने दोस्तों जो है पूर्ण रूप से फेसबुक को बैन लगा दिया है। तो रूस ने फेसबुक के खिलाफ दोस्तों बहुत कड़ी कार्रवाई करते हुए देश में फेसबुक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। रूस की सेंसरशिप एजेंसी रेस्कोमनाडजोर ने फेसबुक पर रूसी मीडिया के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि वो लाखों लोगों को विश्वसनीय सूचना से वंचित कर रहा है। ठीक है, और ट्विटर पर भी कार्रवाई की है। देखिए, आपको बात करें, कैपिटल यहाँ की मॉस्को है, रसियन यहाँ की लैंग्वेज है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, मिखाइल मिशुतिन जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और करेंसी है रूबल यहाँ की। क्वेश्चन नंबर 10 है, आरबीआई के गवर्नर ने फीचर फ़ोन के लिए कौन सा यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? सही जवाब हो जाएगा यूपीआई 123 पे। आरबीआई के गवर्नर दोस्तों शक्तिकांत दास ने फीचर फ़ोन पे के लिए यूपीआई 123 पे नामक यूपीआई आधारित प्रोडक्ट लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आरबीआई की बात हो रही है, तो आरबीआई का जो क्वेश्चन है सारे मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? आरबीआई गवर्नर। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? आरबीआई ने। आरबीआई का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक 1934 के तहत। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख थे। आरबीआई के गवर्नर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्षों का होता है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर है। अब देखते हैं आज का परीक्षा मंत्र। परीक्षा मंत्र में देखेंगे हम टॉप 10 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं।
किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? पाकिस्तान से। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। 1 KB में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की? हैदराबाद के निजाम ने। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। शहीद आजम के नाम से कौन जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। अब देखते हैं एग्जाम लंच आज का। भारत और विश्व में प्रथम 2022 में भारत का पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बना है? केरल हाई कोर्ट। भारत में ओमिक्रॉन का पहला मामला किस राज्य से मिला? कर्नाटक में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल का निर्माण कहाँ हुआ? डेनमार्क में। 10 लाख की करेंसी जारी करने वाला पहला देश कौन बना? वेनेजुएला। भारत की पहली शतरंज अकादमी कहाँ खुली है? ओडिशा के अंदर। कमेंट ऑफ द डे, आप लोग काफ़ी मोटिवेट करते हैं, ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू सो मच, सभी का दिल से आभार। आज का प्रश्न जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए दोस्तों, अनअकैडमी पर भी मैं फ्री क्लास लेता हूँ। अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है मेरी प्रोफाइल का। तुरंत जाकर ऑनलाइन एचडी पॉइंट को फॉलो जरूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।